यहाँ पोलिंग बूथ 166 प्राथमिक विद्यालय रजवाना पर, जहाँ पर बाल संसद के तहत चुनाव चल रहा है, जिसमें भारी मतदान हो रहा है। भारी संख्या में छात्रों द्वारा मतदान किया जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया के तहत आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर वोटर मौजूद हैं और ये लाइन लगी हुई है और सभी वोटर अपनी अपनी लाइन में खड़े हैं और वोटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। भारी मतदान हो रहा है यहाँ पर बाल संसद चुनाव के तहत। ये सभी छात्र अपना अपना वोट देने यहाँ पर आए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रक्रिया यहाँ पर चालू है। मतदाता के रूप में छात्र यहाँ पर आकर अपना एनरोलमेंट करते हैं और फिर पर्ची प्राप्त करते हैं। उस पर्ची पर अपने प्रत्याशी का नाम लिखकर उसको मतदान करते हैं। रुक जाएं, एक जब निकल जाए तब दूसरा जाएगा। ये बाल संसद चुनाव 2022 और 23 के तहत मतदान की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें विभिन्न पदों पर ये प्रत्याशी खड़े हुए हैं जो कि यहाँ पर आज मतदान का कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मतदान प्रकोष्ठ बना हुआ है। चाइल्ड कैबिनेट इलेक्शन 2022-23 PS रजवाना सुल्तानगंज मैनपुरी बाल संसद चुनाव के तहत ये चुनावी प्रक्रिया चलती हुई, जिसमें ये अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट करते हुए, और इस प्रक्रिया के तहत ये सभी बच्चे और ये हमारे मतदान अधिकारी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कि बच्चों को चिन्ह भी लगाते हुए, चिन्ह दिखाएं। आप वोट करने आए हैं, आपने वोट कर लिया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। चलिए 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 वोट कीजिए, वोट कीजिए, वोट कीजिए। एजेंटों से मेरी अपील है कि सभी जो लाइन है बच्चों को लाइन से रखें और गर्ल्स इधर बॉयज़ इधर, थोड़ा डिस्टेंस रखें, बीच में निकलने की जगह रखें। कोई भी बच्चा दोबारा वोट डालने ना आए, इसका ध्यान रखें। अच्छा, ये पहले वाला निशान है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक वोट यहाँ पर ये पकड़ा गया है जिसके पहले से उंगली पे निशान है। आप अगर अंदर वोट डालने जाएंगे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये उंगली पे निशान आपको कैसे लगा? ये पहले वाली चुनाव प्रक्रिया का है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आपको बताना पड़ेगा। आप वोट डालने आए हैं? किसका चुनाव हो रहा है? बाल संसद का चुनाव हो रहा है। तो ये क्या प्रक्रिया है? बाल संसद क्या करती है? बाल संसद हम बच्चों को ये ठाड़े हैं उनको हम वोट देंगे और फिर वो अपने चुनेंगे एक आदमी को, फिर वो हाँ, तो वो चुना हुआ जो चुनेगा बाल संसद में, जो चुना जाएगा वो क्या करेगा? ये किस लिए बनाई जाती है बाल संसद? क्या आप हमें बता सकते हैं ये बाल संसद क्यों बनाई जाती है? विद्यालय की व्यवस्थाओं के लिए। अच्छा, विद्यालय की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए, जो विभिन्न व्यवस्थाएं, जैसे व्यवस्था में क्या क्या आता है? जैसे कि स्कूल की साफ सफाई, कोई लड़ता हो तो फिर समझाना कि मत, हाँ, और रखो। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ तमाम प्रत्याशी और भी खड़े हैं। हम और सबसे भी जानना चाहेंगे। आप एजेंट हैं, आप प्रत्याशी हैं, आप बता सकते हैं कि ये बाल संसद के तहत जो लोग चुने जाते हैं ये क्या काम करेंगे? बच्चों को पर्यावरण की सुरक्षा रखेंगे। अच्छा, पर्यावरण से संबंध से मतलब आपका पेड़ पौधों से है कि पेड़ पौधों की सुरक्षा करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे और उन्हें टाइम से पानी देंगे और बच्चों को लिखना, बच्चों को सवाल और जोड़ सिखाएंगे। अच्छा, जो बच्चे कक्षा में आपकी कमज़ोर हैं उन्हें आप मदद करेंगे, मतलब अपने जैसा बनाएंगे। और क्या कर सकते हैं इसमें? और कितने सदस्य होते हैं ये आपको पता है? कितने पद चुने जाते हैं? 12 पद चुने जाते हैं, जिसमें 3 लोग खड़े हैं। अच्छा, 3 का चुनाव हो रहा है अभी। किस किस पद पे चुनाव हो रहा है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री। आइए और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आप भी चुनाव में खड़ी हुई हैं। जी, आपका नाम? स्वेच्छा जी, आप किस पद पे खड़ी हुई हैं? अध्यक्ष पद पे खड़ी हुई हैं। अगर आपको यहाँ वोट मिलते हैं और आप जीत जाते हैं तो आप इस विद्यालय या अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहेंगी? विद्यालय को हम स्वच्छ रखेंगे, साफ सफाई से बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे, अपने जैसा बनाएंगे हम बच्चों को।
जैसा कि आप देख सकते हैं ये कतारबद्ध खड़े बच्चे और अपनी बारी का इंतजार करते हुए ये बच्चे जो वोट डालने के लिए अपना इंतजार कर रहे हैं। यहाँ और भी प्रत्याशी हैं। आपका नाम क्या है? अंजलि। जी अंजलि। अंजलि जी, आप किस पद पे खड़ी हुई हैं? अध्यक्ष पद पर। अध्यक्ष पद पे। थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा इस तरफ आ जाइए। चुनावी प्रक्रिया में हम बाधा नहीं डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं सब कतारबद्ध हैं और अंदर ये चुनावी प्रक्रिया चल रही है। इसमें बाधा डालने का हमारा कोई मकसद नहीं है। हम अपने कैंपेन। अंजलि जी, आपसे जैसा कि अभी हम पूछ रहे थे, आपसे बात कर रहे थे, आप किस पद पे खड़ी हुई हैं? अध्यक्ष पद पर। अध्यक्ष पद पे खड़ी हुई हैं। आपने बच्चों को कैसे अपनी तरफ लाने का प्रयास किया? मैंने ये कहा था आपको घोड़ा बाग सिखाएंगे, हिंदी पढ़ना सिखाएंगे। अच्छा, तो आपने कहा कि आपको अगर पढ़ना नहीं आता है तो आप उन्हें सिखाएंगी। तो क्या कैसे सिखाएंगी आप उन्हें? हम पहले उनको मंत्र। नहीं, जैसे स्कूल में टीचर्स आते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं। आपके स्कूल में सारे टीचर आते हैं, समय पे आते हैं, सारे घंटे लगते हैं। तो फिर आपको सिखाने की क्या आवश्यकता हुई? ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्हें आप सिखाएंगी? जो बच्चे बिल्कुल पढ़ते ही नहीं। हाँ, जो बच्चे पढ़ते नहीं। वो बच्चे कौन से हैं? वो बच्चे हैं, ऋचा हैं। अच्छा जी, ये डेली स्कूल नहीं आते हैं तो उन्हें स्कूल लाके आप सिखाने का काम करेंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और भी यहाँ प्रत्याशी हमारे सामने मौजूद हैं। आपका नाम? सौम्या। आपका नाम सौम्या। सौम्या जी, जरा इधर आ जाइए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज ये जो भीड़ है, यहाँ पर बहुत सारी भीड़ यहाँ इकट्ठी है और चुनावी प्रक्रिया यहाँ चल रही है। ये बाल संसद चुनाव स्कूल का चुनाव है। आप उसमें किस पद पे खड़ी हुई हैं? उपाध्यक्ष पद पर। आप उपाध्यक्ष पद पे खड़ी हुई हैं। तो अगर आपने बच्चों को कन्वेंस किया और आपको ज़्यादा वोट मिलते हैं, आप जीत जाती हैं, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगी? उनको कोई मुद्दा आपने ऐसा सोचा है जो आप करना चाहें, जो स्कूल में बदलाव के लिए वाहक बने? बताइए। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 3। थर्ड क्लास की आप स्टूडेंट हैं और आप चुनाव में लड़ी हैं। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या फीलिंग आ रही, मन में क्या आ रहा है? बड़े होकर के भी ऐसी चुनाव लड़ना है? हैं? भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? बड़े होकर के क्या बनना चाहती हैं? फौजी, आर्मी में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप आर्मी में जाना चाहती हैं, देश की सेवा करना चाहती हैं। तो उसके लिए आपको पता है, आपको बहुत ज़्यादा मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। और साथ साथ आप चुनाव में भी खड़ी हैं तो एक जिम्मेदारी आपके पास आएगी। उस जिम्मेदारी को आप कैसे निभाएंगी? बच्चों को कैसे जोड़ेंगी? सौम्या जी थोड़ा कंफ्यूज हैं। सौम्या जी सोच विचार कर रही हैं और जैसा कि हम देखना चाहते हैं। और ये चुनावी प्रक्रिया के तहत अब क्लास 5 जो कि अंतिम क्लास है उसके बच्चे कतारबद्ध हो रहे हैं वोटिंग के लिए। क्लास 5 के बच्चे वोटिंग के लिए कतारबद्ध हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, एजेंट लोग लाइन लगा रहे हैं, लाइन लगवा रहे हैं वोटिंग प्रक्रिया। जी, आपका नाम? कंचन जी, इधर आ जाइए थोड़ा। कंचन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? क्लास थर्ड की आप स्टूडेंट हैं। इतनी छोटी सी उम्र में आप चुनाव लड़ रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या फीलिंग आ रही, मन में क्या आ रहा है? क्या करना चाहती हैं, क्या सोच के चुनाव लड़ा? बताइए। सबसे पहला काम, आप चुनाव अगर जीत जाती हैं, कोई पद आपको मिलता है तो आप क्या करेंगी? बच्चों को पढ़ाएंगी। और बच्चों को जोड़ घटाना नहीं आते, जोड़ घटाना। और पौधों की देखभाल करेंगे। पौधों की देखभाल। और जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ भारी संख्या में यहाँ पर वोटर छात्र जो हैं वो वोटर के रूप में मौजूद हैं और लाइनअप लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा प्रत्याशियों ने मेहनत की है और आज के दिन इन बच्चों को यहाँ एकत्र करने का काम किया है। और इस विद्यालय की एक और छात्रा जो कि इस बाल संसद चुनाव में प्रत्याशी के रूप में हैं, हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। जी, आपका नाम? कुमकुम जी, जोर से बोलिए थोड़ा, हमारे दर्शकों को भी सुनाई दे, हमारे दर्शकों तक आवाज़ पहुँचे आपकी। कुमकुम, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 5th क्लास की आप स्टूडेंट हैं। तो आप किस पद पे यहाँ चुनाव लड़ रही हैं बाल संसद का?
प्रधानमंत्री पद पे, ये बहुत बड़ा पद होता है प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री पद पे आप चुनाव लड़ रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। तो आप अपने स्कूल के बच्चों के लिए क्या करना चाहेंगी अगर चुनाव जीत गई तो? अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनको जोड़ घटाना सिखाएंगे, उनको हिंदी पढ़ाना सिखाएंगे और बच्चों की मदद करेंगे। क्या ऐसी कोई समस्या है आपके विद्यालय में जिसे आप सबसे पहले दूर करना चाहें? चलिए, अभी सोचा नहीं है, लेकिन चुनाव जीत जाए तो जरूर सोचिएगा इस बारे में। और आपने जैसे देखा यहाँ पर बच्चों कतारबद्ध हो चुके हैं और संभवतः ये अंतिम पंक्ति है, अंतिम क्लास है और चुनाव प्रक्रिया में ये बच्चे जो हैं शामिल हो रहे हैं। अब क्लास 5 की ये चुनावी प्रक्रिया चल चुकी है। आप देख रहे हैं जैसे कि बच्चे अंदर आते हैं और ये मतदान के लिए लंबी कतार लगी हुई है और ये प्रक्रिया सुबह 10 बजे से आरंभ हुई है और अब 12 बजने जा रहे हैं। 12 बजे तक भारी मतदान यहाँ हो रहा है। बूथ संख्या 166 प्राथमिक विद्यालय रजवाना, यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया आरंभ है और आप देख सकते हैं हमारे मतदान अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं। जी मैडम, आपका नाम? मंजू मैडम, आप हमें बताएंगी ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पे बाल संसद के चुनाव के लिए प्रक्रिया चल रही है, जिसमें हमारे पास बच्चे अपना नाम लिखते हैं, वही वैलिड होते हैं कि वो आगे वोट डाल पाएंगे। अच्छा, जो बच्चे अपना नाम लिखना जानते हैं वही वोट कर सकते हैं और जो नहीं जानते हैं उनको रिजेक्ट की श्रेणी में कर दिया जाए। अच्छा, उनको उनका वोट रिजेक्ट किया जा रहा है। तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसके तहत सारे बच्चों को वोट देने का अधिकार बन जाए? ये एजेंट को दिया गया था कि ये बच्चों को सिखाएं। अच्छा, एक प्रक्रिया के तहत आपने जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनको बताया था कि ये नाम लिखना सिखाएं। समय के अभाव के कारण इतना नहीं था कि बच्चे सीख पाए, तो थोड़ा भी अगर बच्चे नाम लिख रहे हैं तो हम उनको वैलिड मानकर आगे पहुँचाएंगे। जी, बहुत अच्छे। ये देख सकते हैं आप सब लोग, चुनावी प्रक्रिया के तहत ये पूरी प्रक्रिया चुनावी तरीके से कराई जा रही है। वो P1 है, ये P2 है, ये P3 है और ये मतदान प्रकोष्ठ बना हुआ है जहाँ पर एक बैलेट बॉक्स भी रखा हुआ है और बच्चे यहाँ पर उस प्रत्याशी का पर्ची पर नाम लिखते हैं जिसे वो वोट देना चाहते हैं। और इस प्रक्रिया में अब वो लोग भी शामिल हो चुके हैं जो खुद प्रत्याशी हैं, वो भी लाइन में लग चुके हैं। वो भी लाइन में लग के अपना वोट करेंगे। जो प्रत्याशी हैं वो भी अपना वोट करेंगे। वो लाइन में आ चुके हैं, वो लाइन में लग चुके हैं। आप लोग वोट करने आए हैं। काहे की वोटिंग हो रही है जानते हैं? किसका चुनाव हो रहा है? बाल संसद का। तो बाल संसद क्या है, कोई बता सकता है? कोई बच्चा बताएगा? बाल संसद के बारे में कोई बच्चा बताएगा? बाल संसद क्या करती है? आपका नाम? अंकित जी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 5th क्लास के आप यहाँ पर छात्र हैं। इस विद्यालय में आप 5th क्लास में पढ़ते हैं। तो ये प्रक्रिया आपको, ये सब जो हो रहा है, वोटिंग हो रही है, आज वोट पड़ रहे हैं, ये सब आपको कैसा लग रहा है? हैं? अच्छा लग रहा है। ये प्रक्रिया आपके अंदर क्या, किस भावना से ये की जा रही है? आपके अंदर क्या ये लाएगा? बदलाव लाएगा स्कूल में बदलाव लाए। किस प्रकार का बदलाव लाएगा? क्या बदलेगा स्कूल में? स्कूल में स्वच्छता होगी और बच्चे इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और गणित भी पढ़ना सीखेंगे। अच्छा, विभिन्न प्रकार के विषयों में बच्चे पारंगत होंगे। उसके साथ साथ बच्चे विद्यालय की स्वच्छता में भी ध्यान देंगे। अच्छा, ये जो चुनाव हो रहा है इसमें जो लोग चुने जाएंगे वो छोटी छोटी समितियां बनाएंगे। तो आप समझते हैं कि समितियों में काम करने से काम अच्छा होता है? अच्छा होता है और हमें जो है टीम भावना से काम करने की आदत आती है। हमें वो क्षमता विकास होती है कि हम दूसरों के साथ मिलके काम करना सीख सकें। इसी मकसद से इस चुनाव को आयोजित किया जा रहा है, इस चुनाव को कराया जा रहा है। बहुत ही भारी मतदान की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर बहुत लोग खड़े हैं वोटिंग करने और सुबह से ये लोग लाइन लगाए हुए हैं। सुबह से लाइन लगी हुई है, सुबह से वोटिंग चल रही है। और अपने संवाददाता मोहम्मद इशरत अली के साथ हम आपको लिए चलते हैं अपने न्यूज़ चैनल के रूम में।